हेलो बच्चों, वेलकम टू एनजे इन्फिनिटी क्लासेस। माई सेल्फ नेहा जैन, योर मैथ्स मेंटोर। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स। सेट्स की आज करेंगे हम एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले हम 3 एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम करेंगे वेन डायग्राम, समझेंगे होता क्या है, यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, कुछ ऑपरेशन समझेंगे। अभी तक हम समझ चुके हैं सबसेट क्या होते हैं, कितने सबसेट्स होते हैं, सेट्स क्या होते हैं, सब कुछ हम समझ चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज कुछ ऑपरेशंस। ये बेटा वीकली प्लानर है, इसको गो थ्रू कर लेना, ये हर क्लास में आपको देखने को मिलता है। देखो ये सारा हम यहाँ तक कर चुके हैं, आज हम ये करेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम करेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ द सेट, मीन्स ऑपरेशन करेंगे। तो ऑपरेशन समझने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम से, ठीक है। वेन डायग्राम होते क्या है, पिक्चर्स। वेन डायग्राम इज दिस, इसके अंदर एक रेक्टेंगल होता है जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अंदर इसके सबसेट्स होते हैं, ठीक है। सबसेट्स होते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है कि वो इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं, वो डिसजॉइंट भी हो सकते हैं, और वो इस टाइप से भी हो सकते हैं, इस टाइप से भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा सबसेट एक यूनिवर्सल सेट के हो सकते हैं। तो अभी हम डिपेंड करता है हमारा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब हमें डिस्कस करते हैं कौन से केस में कैसा डायग्राम बनेगा, मींस कैसा वेन डायग्राम हम वहां पर क्रिएट करेंगे। अब इसके अंदर देखो एक सेट है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक है सेट ए 3 5 9। तो ये कैसा बनेगा, एक यूनिवर्सल सेट है, इसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट है। और जो सेट ए है उसके अंदर क्या क्या है, 3 5 9। 3 5 9 को मैं थोड़ा सा पास लिख लेती हूँ ताकि हमें सर्कल करने में आसानी हो जाए, ठीक है। 3 5 9 को थोड़ा सा नियर लिख दूंगी। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 6 लिख देती हूँ और यहाँ पर 9 कर दूंगी। तो हमारे पास ये सर्कल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा इस टाइप से, ये सेट ए, ठीक है। सिर्फ इसलिए मैंने पास लिखा बिकॉज ए सेट को यहाँ पर मैं अच्छे से ड्रॉ कर पाऊँ और आप बच्चों को देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो कि यूनिवर्सल सेट है, और ये है सेट ए 3 5 9। अब जो ये वाली रिप्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने बनाई है, ये क्या है, ये कोई भी शेप नहीं है, ठीक है। दिस इज द फ्री शेप। बट जो हमारे पास वेन डायग्राम होता है उसके अंदर क्लियरली बताया गया है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा, उसको रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा, और जो उसके सबसेट्स हैं उसको हम परफेक्ट सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो वेन डायग्राम है, जो अभी मैंने आपको फ्री स्टाइल बना के दिखाया था समझाने के लिए, बट ये एक्चुअली होना कैसे चाहिए, जो इसका सबसेट है ए, उसके अंदर 3 एलिमेंट है 3 5 9, ठीक। और बाकी के एलिमेंट क्या बचे, 1 2 4 6 7 8 और 10, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि ए यू के अंदर तो सारे एलिमेंट है, जो 3 5 9 है वो भी तो यू के अंदर ही है ना, बिकॉज ए हमने यू के अंदर रिप्रेजेंट किया है। तो जो और ए के एलिमेंट वो सारे ऐसे आ गए, तो हमारी परफेक्ट शेप होती है सर्कल। और समझाने के लिए कि लॉजिक क्या होता है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि वो सारे एलिमेंट सबसेट तो आपको पता ही है होता क्या है, ठीक है। सबसेट में आपको क्लियर कर चुकी हूँ 1.3 में। तो सबसेट के सारे एलिमेंट जो है वो उसके यूनिवर्सल सेट मतलब कि उसके सुपर सेट में होते ही हैं। ये हो गया आपका सबसेट वाला केस, ठीक है। सबसेट जो कि उसके अंदर हम उसको फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, इफ अ सेट इज अ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन सर्कल रिप्रेजेंटिंग ए इनसाइड द सर्कल, ठीक। वहां पे हमने यूनिवर्सल सेट की बात करी, अब ये नॉर्मल बोल रहा है। अब जैसे कि एक यूनिवर्सल सेट है, अभी नॉर्मल बोल रहा है बी का सबसेट, जैसे कि ये यूनिवर्सल है, ये बी सबसेट है, और ए भी कह रहा है कि ए भी बी का सबसेट है, तो मतलब ए भी बी का कुछ पार्ट है। तो ये हो गया आपका ए। जब ए बी का सबसेट है तो ए बी के अंदर बनेगा, और बी जो है वो यूनिवर्सल का सबसेट है, ठीक है। क्लियर है ना, समझ आ रहा है ना ए। अब जैसे कि ये वाला एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जो बी है इसके अंदर इसने बी इसको नाम दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यहाँ पर अब यूनिवर्सल सेट हुआ, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर
यहाँ पर देखो ABCDEFGHIJKLMN, MN तक है। अब A और B उसका सबसेट है। सबसे पहले मैं छोटे वाले ड्रॉ करती हूँ ताकि हमारे पास एलिमेंट्स को लिखना इजी लगता है। अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूंगी F, H और L। अब A सबसेट जो है उसके अंदर कौन कौन से थे, F, H और L, इसको हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ये L नहीं है, I है, ठीक है, दिस इज I, यहाँ पर भी ये I है, L ये वाला है, ठीक है। तो F, H और I, F, H और I को इसके अंदर लिख चुके हैं। तो F, H, I हो गया। तो A के अंदर क्या क्या रह गया, G, J, M और N, ठीक है, G, J, M और N रह गया। अब देखो यूनिवर्सल सेट में ये है आपका B सेट और ये है A सेट, ये है B सेट, ठीक है। दिस वन इज B सेट और दिस वन इज A सेट। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब इसमें से जो जो हो चुका है वो रिमूव कर दो। A B C D, अच्छा E नहीं हुआ, E, F हो गया, G हो गया, H हो गया, I हो गया, J हो गया, K और L रह गया, K और L रहता है, K और L, ठीक है, K और L। ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि U का सबसेट A और B, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये अलग नोटेशन थी, ये समझाने के लिए लिखी थी, पर इस सेट के अकॉर्डिंग, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, B इज अ सबसेट ऑफ A एंड A इज अ सबसेट ऑफ U, ठीक है। दिस इज द यूनिवर्सल सेट। A U का सबसेट है और B A का सबसेट है। सबसेट क्या होता है, जब उसके सबसेट में उसके सुपरसेट के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्लियर है आपको, बिल्कुल क्लियर पिक्चर है आपके पास वेन डायग्राम की। आगे और बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। अब ये है इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। इंटरसेक्टिंग सर्कल क्या होते हैं, आप बच्चों को मीनिंग अच्छे से पता है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ऐसा किस केस में होता है, जब उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है, उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे A और B के अंदर। देख लेते हैं, देखो 5, 6, 7, 8, 7 और 8 दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन पार्ट में आएगा 7 और 8। ये देखो A का भी पार्ट है और B का भी पार्ट है, तो दोनों का कॉमन एरिया है जो इंटरसेक्टिंग सर्कल, इसलिए इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल, जब दो के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट होता है। और अभी इसी वीडियो में हम इनके ऑपरेशंस भी अच्छे से समझेंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे सारे ऑपरेशन, और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखो, ये आपका कॉमन पार्ट क्या था, 7 और 8, इसलिए ये बने इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। अब इसके अंदर A के अंदर क्या है, 5 और 6, और जो सिर्फ B में है, वो है 4, 9, 10, ठीक है, क्लियर हो गया। जो सिर्फ A में है 5, 6 और जो सिर्फ B में है 4, 9, 10, और जो दोनों में कॉमन है वो कॉमन वाले एरिया में आ गए। क्लियर है यहाँ से। अब बचा क्या हमारे पास, देखो 5, 6, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10 सब हो गया, 1, 2, 3 बचा, बस 1, 2, 3। जो सिर्फ यूनिवर्सल सेट में है, ना तो A में है ना B में है, उसे हम यूनिवर्सल सेट में लिख के छोड़ देंगे। क्लियर है ये वेन डायग्राम। ये है आपका इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, ठीक है, इंटरसेक्शन का है। अभी अच्छे से क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं डिसजॉइंट सेट। वहां पर देखो हमारे पास कुछ ना कुछ, यहीं पर समझा देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास 7, 8 जो है वो क्या था, कॉमन था। ऐसे भी तो सेट हो सकते हैं जहां पर कुछ कॉमन ना हो। अब मान लो यहाँ पर A होता हमारे पास, देखो A होता 5, 6, 7, 8 और ये होता 1, 2, 9, 10। क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। अब जो सेट A है अपने आप में 5, 6, 7, 8, और जो सेट B है उसमें क्या है 1, 2, 9, 10। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। डिसजॉइंट सर्कल है और डिसजॉइंट सेट ही है, ठीक। क्लियर है आपको, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो 1, 2, अब यहाँ पर U में क्या बचा, 3, 4 बचा, और सारा हो गया हमारा, ठीक है। 3 और 4 ना तो A में है ना B में है, U में है, यूनिवर्सल सेट में लाई कर रहा है, बट A और B क्या है, टोटली डिसजॉइंट सेट है। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्लियर है आपको इतना, ठीक। अभी हम यूनियन की भी समझेंगे, इंटरसेक्शन की भी समझेंगे। अभी मैंने आपको वेन डायग्राम का बेसिक आइडिया दे दिया, ठीक है। अभी मैंने बिल्कुल बेसिक आइडिया आपको दे दिया किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब हम अपने ऑपरेशन समझेंगे, तब मैं सारा क्लियर करूंगी। देखो 4 ऑपरेशन, 5 ऑपरेशन आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। सबसे पहले चलते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन के नाम से पता चला, यूनियन जो मिलकर चलता है,
ठीक है। यूनियन, यूनियन मीन्स मिलना, इस तरीके से आप याद रखना। यूनियन में क्या है मैं बता देती हूँ आपको, जैसे कि देखो ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये आपका सेट ए है, मान लो कुछ इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, दोनों ही केसेस हो सकते हैं बी, या फिर ये वाला केस भी हो सकता है, दोनों केस क्लियरली समझेंगे। यूनियन ये हो सकता है ए और ये भी हो सकता है बी, ठीक है, दोनों ही केसेस यहाँ पर हम ले लेंगे। अब इसके अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, अगर यहाँ पर आपने सेट लिख दिया ए, ये रहा, यहाँ से दिख रहा है ना आपको, देखो यहाँ से क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, ए सेट ये रहा और बी सेट ये रहा। अब आपको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। अब ये कौन से वाला केस है, ये देखो ऊपर वाला केस है, बिकॉज इसमें 1 और 3 देखो दोनों में कॉमन है, तो ऊपर वाले में मैं इसको कर दूंगी, देखो 1 और 3, ठीक। अब इसको जो सिर्फ ए में है वो 2 है, और जो सिर्फ बी में है वो क्या है, 5 और 7 है। यहाँ पर कोई अभी यूनिवर्सल सेट का मुझे पैटर्न नहीं दिया, अभी यही हमें सिर्फ ए और बी गिवन है। अब ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी, वो हमें सीखना है। अब यहाँ पर देखो इस डेफिनेशन से सिखाती हूँ, देखो यहाँ पर वर्ड है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक। यहाँ पर आगे हम इंटरसेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर एंड वर्ड होगा, तो इन दोनों वर्ड्स को हमें ध्यान में रख के चलना है। यहाँ पर जो और है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, और का मीनिंग होता है या तो ये हो जाए या वो हो जाए, और एंड दोनों ऐसे वर्ड है, इसके दोनों साइड आपको कंडीशन गिवन होती है। देखो फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन, दो कंडीशन गिवन होती हैं। और में क्या होता है, या तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तब भी चलेगा, या ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए तब भी चलेगा, ठीक है, या दोनों फुलफिल हो जाए तो भी चलेगा, ठीक है। और में ये वर्ड होता है, पहले वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, दूसरी नहीं हो रही, दूसरी हो रही है, फर्स्ट नहीं हो रही है, दोनों हो रही है, ठीक है, चलेगा। तो अब इसके अंदर देखो एक्स ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आप डालोगे, कौन से एक्स आएंगे सच दैट एक्स जो है ए को बिलोंग कर ले, या फिर एक्स जो है बी को भी बिलोंग कर सकता है, चाहे ए को बिलोंग करे चाहे बी को बिलोंग करे। तो यहां से अगर मैं आपको बोलूं, आप ए यूनियन बी, ये यूनिवर्सल लिखा था बट इसको एज ए यूनियन यूज कर लेते हैं, ए यूनियन बी मैं यहाँ पर लिखने को लिए बोलूं तो क्या आ जाएगा, देखो 2 1 3 5 7, ठीक है, 1 3 5 7, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी को 1 2 3 5 7, वो एक ही बात है, ठीक है, मैंने 1 को पहले लिख दिया, बात एक ही है। तो इसके अंदर या तो ए के अंदर एलिमेंट है या बी के अंदर है, और जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, उसको एक ही बार लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ, ए यूनियन बी, अगर यहाँ से हमें डायरेक्ट करना है तो हमने देखा 1 1 2 3 2 3, ठीक है। अब 1 और 3 देखो रिपीट नहीं करना, रिपीट हो रहा है तो रिपीट नहीं करना, 5 7 5 7, क्लियर है इतना सब बच्चों को, बिल्कुल क्लियर है। यूनियन बहुत इजी क्वेश्चन है। अब अगर ये वाला केस होता, अगर इसके अंदर मैं यहीं पर एलिमेंट लिख देती हूँ 1 2 3 4 और यहाँ पर है 5 6 7 8, ठीक है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन इन बिटवीन देम। तो यहाँ पर अगर हमें ए यूनियन बी लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, जो अब हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है कि या तो इसके एलिमेंट हो या इसके एलिमेंट हो, दोनों को ही लिख सकते हैं, बस जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं उनको रिपीट नहीं करना, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको रिपीटेड नहीं लिखना, उनको एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पर तो कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। अब हमने देखा और, तो ए को बिलोंग कर रहा है, क्या क्या बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, बी को क्या क्या बिलोंग कर रहा है, 5 6 7 8। अब यहां से समझ आया आपको, जो ए यूनियन बी है वो ए यूनियन बी, मतलब सारे एलिमेंट आ गए, तो दो केसेस इसके अंदर हमें मिले। इतना क्लियर है आपको, ए यूनियन बी की डेफिनेशन जो है इसको अच्छे से कर लेना आप। यूनियन बी कि या तो इसको बिलोंग कर जाए, तो एक्स जो है ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स जो है बी को बिलोंग कर रहा है, दोनों ही एलिमेंट आ जाएंगे। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये एक क्वेश्चन एक और आ गया, देखो 2 4 6 8 6 8 12। अब आपको यूनियन बी लिखना है, ए यूनियन बी। अब यहाँ पर देखो ए यूनियन बी 2 4 6 8। अब 6 8 रिपीट हो रहा है तो हम रिपीट नहीं लिखेंगे ना, इसको रिपीट नहीं करेंगे, तो 10 और 12। या तो ए को, ये देखो ये सिर्फ ए को बिलोंग कर रहे हैं, ये सिर्फ बी को बिलोंग कर रहे हैं, और ये दोनों को बिलोंग कर रहे हैं, ये ए और बी दोनों को बिलोंग कर रहे हैं, तो सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आते हैं। क्लियर हो गया इतना आपको।
और अगर इसका वेन डायग्राम आप बनाओ तो कैसे होगा? वेन डायग्राम बेटा बेसिकली ना समझने के लिए ज्यादा होता है और उससे रिलेटेड 1-2 नंबर के क्वेश्चन वो पूछ भी सकता है। मान लो अपनी तरफ से कोई वेन डायग्राम बना के दे देगा किसी भी टाइप से और वो बोलेगा कि इसको जस्टिफाई करो, या उससे निकलता हुआ कोई क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है? ऐसे पिक्चर दे देंगे, कह देंगे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक? अब वेन डायग्राम में बता दूं यूनियन बी का क्या होता है। इसके अंदर मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, ये ए है, ये बी है। अब इसके अंदर से मैं इसको कलर चेंज कर लेती हूँ। जो ये एरिया होता है, ये पोर्शन होता है, देखो ये सारा पोर्शन हमने लिया ना, ये सारा पोर्शन हमने लिया, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी, ठीक है? ये क्या है? ए यूनियन बी। ये जो ऑरेंज वाला रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ए यूनियन बी, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, देखो ये सारा लिया था ना, ए के अंदर जो है वो एलिमेंट भी लिए थे, जो बी के अंदर है वो भी एलिमेंट लिए थे, और जो उनके कॉमन एलिमेंट्स है वो भी हमने यहाँ पर लिए थे। तो ये जो है ए यूनियन बी का है, ये ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का एरिया है। क्लियर है बिल्कुल? वेन डायग्राम आपसे ए यूनियन बी का वैसे वो ड्रॉ करके दे देगा, पूछेगा कि किसका है, ये आपको 4 ऑप्शन भी मिल जाएंगे, तो आपको बताना है कि ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है। क्लियर हो गया? अब यहाँ से ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके अंदर देखो, ये ए गिवन है, ए ई आई ओ यू, बी सेट गिवन है, ए आई यू, आपको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है बेसिकली। ए यूनियन बी लिखो अपने आप से यहाँ पर। तो इसके अंदर देखो ए ई आई ओ यू, ठीक है? ए ई आई ओ यू हो गया। इसके अंदर क्या हुआ? ए आई यू, तीनों रिपीट हो रहे हैं, तो इसके अंदर ये इसी के इक्वल आ गया। तो ये किसके इक्वल है? ये क्या है? ए ई आई ओ यू, ए के इक्वल ही तो आ गया, और यही आपको शो करना था कि ए यूनियन बी शो करो कि ए के इक्वल है, ठीक है? ऐसा क्यों हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इसी तरीके का, लेकिन मैं यही क्लियर कर देती हूँ ये किस केस में होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बी के जो सारे एलिमेंट है वो ए में है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो? बी ए का सबसेट है, ठीक है? बी ए का सबसेट है, मतलब कि इस तरीके से है। ए थोड़ा छोटा बन गया, ये ए आई यू ई ओ, ठीक है? ये बी है, ये ए है, तो बी पहले से ही ए का सबसेट है, जब उसका यूनियन करेंगे तो ए ही आ जाएगा, ठीक है? जब हम सबसेट होता है ना, तब जब उनका यूनियन करते हैं, जब बी ए का सबसेट है, जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो उसका सुपर सेट आता है। ये एज अ प्रॉपर्टी यूज होता है आपके क्वेश्चंस में, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर वो उसका सबसेट है और उन दोनों का यूनियन किया तो जो उसका आंसर है वो क्या होगा? उसका जो सुपर सेट है, ठीक है? ये सबसेट है और ये सुपर सेट है, तो जब दोनों का यूनियन किया तो जो दोनों का सुपर सेट है वही उसका आंसर होता है। ऐसे ही यूनिवर्सल के केस में होता है। यूनिवर्सल का तो मीनिंग ही ये होता है कि वो उसका सुपर सेट है। अगर कोई भी सेट एस, ठीक है, अगर कोई भी सेट एस जो यूनियन का है, सबसेट है, ठीक, कोई भी सेट एस यूनियन का सबसेट है, तो अगर हम एस यूनियन, ये यूनियन का साइन है और ये यूनिवर्सल को लिख रही हूँ, यूनिवर्सल सेट का यू लिख रही हूँ, तो ये यूनिवर्सल सेट के ही इक्वल आता है। तो ये एज अ प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना, आगे मैंने स्लाइड्स में लिखा भी हुआ है ये, ठीक है? ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, आप बच्चों को क्लियर है? ये कमेंट कर देना बेटा, ये बिल्कुल क्लियर नहीं लग रहा। ये है शायद एग्जाम्पल 14, लेट एक्स इज इक्वल टू राम, गीता एंड अकबर, ठीक है? बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। अगर ये बिल्कुल क्लियर ना हो बेटा, अपनी बुक रेफर कर लेना, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 14 है, ठीक? हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, लेट वाई, देखो एक्स है, मैं यहाँ रिपीट लिख देती हूँ, राम, गीता एंड अकबर। क्लियर? ये किसमें है? हॉकी टीम के स्टूडेंट्स हैं, हॉकी टीम में, ये हॉकी टीम है, और वाई एक सेट है, दैट इज गीता, डेविड एंड अशोक। सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास 11 आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम, ठीक है? ये फुटबॉल टीम के स्टूडेंट्स हैं, फुटबॉल। फाइंड एक्स यूनियन वाई, हमें क्या निकालना है? एक्स यूनियन वाई। सेम है, वहां पर हम नंबर्स थे, यहाँ पर नाम है। तो अब ये देखो, यहां से लिखो राम, फिर आ जाएगा गीता, फिर आ जाएगा अकबर,
ठीक है। अब यहाँ से देखो गीता गीता कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये रिपीट हो रहा है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। डेविड और अशोक, दो नाम और रह गए हमारे पास, डेविड और अशोक। तो ये क्या हुआ आपके पास, इसका यूनियन आ गया, एक्स यूनियन वाई। और इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मतलब कि एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने में हम क्या लिखेंगे, दैट दीज आर द क्लास 11 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल हु आर इन हॉकी टीम, आइदर फुटबॉल टीम और इन बोथ टीम। ठीक है, ये सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लास 11 के स्टूडेंट है। दीज सेट्स आर रिप्रेजेंटिंग क्लास 11 स्टूडेंट्स जो कि हैं हु आर इन हॉकी टीम, आइदर इन फुटबॉल टीम और इन बोथ टीम। ये बोथ टीम के आ गए ना। ठीक है, तो इसके अंदर ये आपका क्लियर हो गया, यूनियन मींस की यूनियन। अब आपने ये एनसीईआरटी करते हुए, अब मैं आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, सारे आपको डाउट्स क्लियर करवा रही हूँ, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझा रही हूँ। तो बेटा इसके अंदर एक चीज है जो कि आपको बार बार रिपीट होती है। वो क्या करता है, एनसीईआरटी का जो पैटर्न है वो क्या है कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझाया और उससे रिलेटेड उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ताकि आपकी कमांड बन जाए उस बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। जो भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो उसके ऊपर बहुत अच्छी आप कमांड पकड़ लेते हो, इसलिए एनसीईआरटी इतने अच्छे से डिजाइन की गई है। तो जो भी बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम कहाँ से करें, क्या करें, कंफ्यूजन है, तो मैं हमेशा बच्चों को यही बोलती हूँ कि आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, एनसीईआरटी से स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट पे जब आपको स्टार्ट करना है तो एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं होगा, बिकॉज उसके अंदर हर कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन है, ताकि आपके ब्रेन में उसकी कमांड अच्छे से बन जाए और जब आप उसके एडवांस क्वेश्चन तक पहुंचो तो आप बहुत अच्छे से उसकी कमांड जानते हो, उसका हर एक रूल जानते हो। तो प्लीज एनसीईआरटी बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। अब इसके अंदर देखो कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव, अब जो यूनियन है उसके कुछ लॉज पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं। अब देखो ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, एक ही बात है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक्स यूनियन वाई करती या वाई यूनियन एक्स करती, बात तो एक ही होती ना। देखो वाई यूनियन एक्स करती तो पहले इसके लिख लेती, गीता, डेविड, अशोक। ठीक है, अब देखो यहां से राम अकबर, राम अकबर, बिकॉज गीता को रिपीट नहीं करती। अब इसके अंदर देखो है तो सेम ही ना, सारे बिल्कुल उसके एलिमेंट्स तो सारे सेम है ना सेट के। तो एक्स यूनियन वाई करो या वाई यूनियन एक्स करो, दीज आर द सेम थिंग। ऐसे ही आपका एसोसिएटिव लो ये वाला करो, जैसे ए को पहले बी के साथ यूनियन कर दिया फिर सी के साथ किया, या फिर बी सी को पहले यूनियन कर दिया फिर ए को। आप इसको गो थ्रू कर लेना, ये एज अ प्रॉपर्टीज आपके क्वेश्चंस में यूज होते हैं। और ऐसे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन की आप प्रूफ करके दिखाओ, ऐसे बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये पहले आया करते थे इस टाइप के कि आप शो दिस, शो वाले क्वेश्चन अब बहुत कम आने लगे हैं, बट फिर भी आपको ये चीजें आनी चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये चीजें एज अ कॉन्सेप्ट यूज करी जाती है, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। अच्छा, अब ये देखो आइडेंटिटी लो, आइडेंटिटी लो क्या होता था हमारे पास, अगर हम 2 को 0 से प्लस करते थे तो 2 ही आता था। ठीक है, ये प्लस का बता रही हूँ, प्लस का बता रही हूँ। ऐसे इसके अंदर आइडेंटिटी लो क्या होता है, देखो अगर ए आपको गिवन है 1 2 3, ठीक है, एक आपको पास एल ये गिवन है, ठीक है, ये क्या है नल सेट। अब आपको करना है ए यूनियन 5, मतलब नल सेट के साथ इसको यूनियन करना है। तो आप क्या करोगे, 1 2 3 सारे एलिमेंट लिखोगे, और 5 के साथ, 5 के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं तो क्या लिखोगे, तो ये ए के इक्वल आता है। ठीक है, आप ये सोचो कि जैसे हम 0 के साथ ऐड करने पे वही मिलता था, ऐसे यहाँ पर नल सेट के साथ यूनियन करने पर वही मिलेगा हमें। ठीक है, क्लियर है। ये यूनियन के केस में, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया भी है। ठीक है, ए आपका ये है, 5 है आपका एम्प्टी, तो यूनियन क्या, तो वो 1 2 3 के इक्वल, मतलब ए के ही इक्वल आ गया, ए के ही इक्वल आ गया। किसी भी सेट का 5 के साथ अगर हम यूनियन करेंगे तो वो खुद ही आ जाएगा। आइडेम्पोटेंट लो, इसके अंदर क्या होता है, ए यूनियन ये ए, अगर हम ए को खुद के साथ ही यूनियन करेंगे। अब आप देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है 1 2 3 का, अगर मैं यहाँ पर करूँ 1 2 3 यूनियन 1 2 3, तो अब इसका आप लिखना स्टार्ट करोगे, क्या लिखोगे 1 2 3। अब यहाँ पे गए, रिपीट हो रहा है लिखेंगे नहीं, रिपीट हो रहा है लिखेंगे नहीं, रिपीट हो रहा है लिखेंगे नहीं, तो ये आपका यही आ गया, क्या आ गया, ये ए आ गया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि कॉन्सेप्ट में बहुत यूज होती हैं।
तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है फाई के साथ जब उसका यूनियन करेंगे तो खुद ही आ जाएगा। इसका मैंने ये ध्यान रखने के लिए चीज भी बता दी, ठीक है। आप किसी भी तरीके से इसको ध्यान रख सकते हो, पर रखना है। अब ये लॉ भी बता दिया, जब ए का खुद के साथ ही यूनियन करते हैं तो वो ए आ जाता है, बिकॉज रिपीटेड एलिमेंट्स हम लिखते नहीं है। ठीक, क्लियर है आपको? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ही इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे जाके करनी। ये जो मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। अगर कोई भी सेट उसका सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है और मैं इसको यूनियन करती हूँ बी के साथ, तो उसका क्या आएगा? बी आ जाएगा, उसका सुपर सेट ही उसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखा है, यूनिवर्सल सेट मतलब वो उसका सुपर सेट ही होगा ऑब्वियसली। तो जब यहाँ पर लिखा है ए यूनियन ए यू का सबसेट है, मतलब कि ये वाला केस है, ये यूनियन है और ए इसका सबसेट है, तो इसके अंदर जब हम ए का यूनियन करेंगे इसके साथ तो यूनिवर्सल आ जाएगा। मैंने कहा था ना, मैंने आगे लिखा हुआ है, मैं बताऊंगी। अब इस केस में आप करके ही देख लो। देखो अब मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर देती हूँ उसको। ये यूनियन है, यूनिवर्सल है, और ये ए सेट है। ए में क्या है? 1 2 7 और 8, और इसके अंदर क्या बचे फिर? 3 4 5 6 9 और 10, ये एलिमेंट्स बचे। अब मैं इनका यूनियन करूंगी, यू यूनियन ए, ठीक है। ये यूनिवर्सल है, ये यूनियन का साइन है। यूनियन का साइन थोड़ा सा या तो ऐसे बना लिया करो, ठीक है। तो अब ये इसका मैं करूंगी तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ए के एलिमेंट्स देखो, 1 लिख चुके हैं, रिपीटेड है, नहीं लिखेंगे। 2 का लिख चुके हैं, रिपीटेड है। 7 लिख चुके हैं, रिपीटेड है। 8 लिख चुके हैं, रिपीटेड है। तो बस अब ये किसके इक्वल आया? यूनिवर्सल के, ठीक है। जब कभी भी सबसेट वाला केस होगा तो जो उसका सुपर सेट होता है, जो उसका यूनिवर्सल सेट होता है, वही खुद में आंसर आ जाता है, बिकॉज उसके सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होते ही हैं, उसके सारे एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हो गया यूनियन। यूनियन की जैसा ही एक और ऑपरेशन है, दैट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मींस की कट करना, इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट, ठीक है। इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम की बात करें तो हमारे पास ये होगा, ये वाला दिस पार्ट, जो उसके अंदर सिर्फ कॉमन है, ये रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी को, सिर्फ कॉमन पार्ट, ठीक। अब यहां पर भी आप देख लो, इसकी डेफिनेशन देखो, ये वाली, ठीक। अब इसके अंदर इसको रिप्रेजेंट क्या करते हैं? ये यहाँ पे ये वाला साइन आएगा, ओके, गलती से रह गया, मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। ये वाला साइन आएगा, यूनियन का साइन होता है ये, और इंटरसेक्शन का होता है ये, ठीक। ये है इंटरसेक्शन का साइन, ये यहाँ पर ठीक कर लेना। एक्स है जो कि एंड, एंड वर्ड मैंने बोला था, एंड मतलब कि दोनों ही, एक कंडीशन यहाँ पर गिवन है, एक कंडीशन यहाँ पर गिवन है, दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, सिर्फ वो वाला एलिमेंट इसके अंदर आएगा। वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट आएगा, सच दैट कि एक्स जो है ए को भी बिलोंग करना चाहिए और बी को भी बिलोंग करना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, ठीक है। कॉमन एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। अब इसके अंदर देखो, ए है 1 2 3, बी है 1 3 5 7, यहां से देखो ये ए है, ये बी है, 1, देखो दोनों में 1 और 3 कॉमन है, बाकी यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर बचा 5 और 7। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? जो कि उसके कॉमन पार्ट है सिर्फ 1 और 3, ठीक है। ये होगा सिर्फ 1 और 3, सिर्फ इसका कॉमन पार्ट। देखो सिर्फ कॉमन पार्ट के एलिमेंट्स हमने लिए ना यहाँ पर, सिर्फ कॉमन पार्ट, ठीक है। अगर इस टाइप का आपके पास वेन डायग्राम आता है तो दिस इज द इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक जो अभी एग्जाम्पल 12 किया उसमें सबका आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल 12 देखो, इसके अंदर क्या था? ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर देंगे, बस सिंपल है, क्या दिक्कत है? ए इंटरसेक्शन बी किसके को लगे? सिर्फ जो कॉमन पार्ट है, 6 8, 6 और 8 सिर्फ कॉमन पार्ट आएगा इसके अंदर, ठीक। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल 14 वाला भी करो। अब इसके अंदर आपको ए एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड आउट करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड आउट करना। तो जो दोनों में कॉमन है, गीता गीता, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है, दैट इज गीता, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका यही था कि एग्जाम्पल 14 वाले को आप करो। देखो 14 वाले का था ना, 14 का भी करवा दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर ए है आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बी है 2 3 5 7। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड। सारे क्वेश्चन अब रिपीट होंगे, फटाफट से करो और आप मुझे आंसर कमेंट कर दो।
ए इंटरसेक्शन बी एंड शो दैट ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल है। पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेते हैं, पता लग जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ कॉमन पार्ट आएगा दोनों में, जो सिर्फ कॉमन है, तो 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7 जो कि दोनों में कॉमन है। तो ये किसके इक्वल आया, देखो बी आ गया ना वापिस से बी। ठीक है, अब इस पे एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। जब हमने यूनियन की बात कर रही हूं, यूनियन की बात कर रही हूं, जब ए यूनियन बी पढ़ रहे थे हम, और हम पढ़ रहे हैं अब ए इंटरसेक्शन बी। जब ए यूनियन बी पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि ए अगर बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी करने पर बी आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो उसका सुपर सेट है वो उसका आंसर आएगा यूनियन करने पर, बिकॉज सब कुछ मिल जाएगा। अब अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है तो अगर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा, जो सबसेट है वो आएगा इंटरसेक्शन में। बिकॉज क्यों, आपने देख ही लिया ना, जब इंटरसेक्ट करेंगे तो कम एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, जो दोनों में कॉमन है वही तो आएंगे, और सबसेट में सारे एलिमेंट वही होते हैं जो कि सुपर सेट में होते हैं, बस उससे कम होते हैं। तो दोनों में कॉमन छोटे वाले सेट में मिलेंगे, मतलब कि सबसेट में मिलेंगे, इसलिए सबसेट उसका आंसर आ जाएगा। इसके अंदर सारे एलिमेंट आते हैं, कॉमन वाले भी आते हैं और बाकी के जो बच जाते हैं वो भी आते हैं, तो इसके अंदर हमें सुपर सेट मिलता है। ऐसे इसको रिलेट कर लेंगे, ए अगर यूनिवर्सल से तो यूनिवर्सल आंसर आता है, और अगर इसके अंदर इंटरसेक्शन करते हैं यूनिवर्सल से तो इसका सबसेट ही आंसर आता है। ठीक है, इसका भी मैंने ये भी लिखा हुआ है यूनियन वाला, जो एक बार ना क्लास लेने के बाद इन चीजों को गो थ्रू कर लेना, और ये जो सारे नोट्स जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी आप ध्यान से समझ लो, इसको अभी लिखो मत, ध्यान से समझो। लिखना है तो थोड़ा बहुत लिख सकते हो, बट ये जो सारे नोट्स हैं मैं आपको njinfinityclasses.com पर प्रोवाइड करा दूंगी, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाकर इन सारे नोट्स को एक्सेस कर लेना। ठीक है, नोट्स को एक्सेस कर लेना, सबको अच्छे से गो थ्रू कर लेना, और अगर अपने अकॉर्डिंग भी छोटे मोटे नोट्स रजिस्टर में बनाना चाहते हो तो वो भी जरूर बना लेना। अगर आप आज ये क्लास पढ़ रहे हो तो बार बार आपको ये चीजें रिपीट ना करनी पड़े। आज हम जो पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करना चाहिए हमें, बिकॉज उसके अंदर फिर हम एडवांस क्वेश्चन पे जाएंगे तो वो जो हमारी मेमोरीज होती है वो शार्प अपने आप हो जाएंगी। तो लेकिन जो इस टाइम समझ रहे हो, जो इस क्लास में पढ़ रहे हो, एक बार क्लास ओवर होने के बाद नोट्स को गो थ्रू जरूर कर लेना, बिकॉज जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, एक सेक्शन बनाना यूनियन का, एक बनाना इंटरसेक्शन का। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से कर लेना। अब आ जाते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इंटरसेक्शन, ये ना यहाँ पर इंटरसेक्शन वर्ड आएगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, कॉम्यूटेटिव होता है, इसमें भी इंटरसेक्शन सेम है, कॉम्यूटेटिव होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो ऐसे ही, अगर मैं यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए करती तो भी क्या आता, यही आता 2 3 5 7 जो कि दोनों में कॉमन है वही आता, बी आता, तब भी आंसर बी ही आता। ठीक है, तो ए यूनियन बी करो या बी यूनियन इंटरसेक्शन ए करो, ये एसोसिएटिव लॉ है। ये इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसके अंदर क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर वहां पर अगर हम 5 के साथ करते थे, देखो अगर यहाँ पर देखो, अगर ए है 1 2 3 और 5 क्या है, नल सेट है। अब मैं इसका इंटरसेक्शन करूंगी तो दोनों में क्या कॉमन है, नल, नल कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 के ही इक्वल आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हम कुछ, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है ना। ठीक है, जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तब हमारा नल सेट आता है, दैट इज 5 के इक्वल आता है। ठीक है, अब देखो अगर इंटरसेक्शन करेंगे, ए का इंटरसेक्शन करेंगे 5 के साथ, या 5 का इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, तो क्या आएगा आपका, 5 आएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, आइडेंटिटी लॉ, इसके अंदर ए इंटरसेक्शन ए के ही इक्वल आता है, बिकॉज उसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। अब देखो 1 2 3 इंटरसेक्शन 1 2 3, दोनों में कॉमन क्या है, सारी एलिमेंट्स कॉमन है, 1 2 3। अब इसके अंदर ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये ए के ही इक्वल आ गया, ए यही तो है हमारा 1 2 3। तो ये वाला लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ये तो यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी बिल्कुल सेम है। अब यहां से देखते हैं यूनिवर्सल का, मैंने आपको बता ही दिया। जब हम यूनिवर्सल का यूनियन करते हैं ए के साथ तो यू आता है, और जब यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन करते हैं ए के साथ तो ए आता है।
ठीक है, मैंने बिल्कुल अच्छे से बता दिया क्यों आता है। अब यहाँ पे देख लो, यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो क्या आ जाएगा, जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन क्या क्या है, 1 2 7 और 8 कॉमन है, 1 2 7 और 8 कॉमन है। तो ये किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। ये एज अ प्रॉपर्टी ज्यादा यूज होता है जो मैंने बता रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही यूनिवर्सल है, ऐसे मैंने सबसेट के केस में भी बता दिया, क्योंकि यूनिवर्सल क्या है, यहाँ पे सुपर सेट ही तो है। यहाँ पे इस सेट का नाम बदल दूं, अगर मैं बोल दूं बी यूनिवर्सल ए तो क्या आएगा, वो बी के इक्वल आएगा। अगर कंडीशन है, अगर ए इसका सबसेट है, अगर ए इसका सबसेट है तो बी इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आएगा, इंटरसेक्शन ए के इक्वल आएगा, छोटे वाले सेट के इक्वल आएगा। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, बस यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। बिल्कुल क्लियर से कर दे, खुद से करके देखो, खुद से करो। ठीक, और कोई भी प्रॉब्लम आए आप पूछ सकते हो। और बेटा नॉलेज के लिए बता दूं, हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर चल रही हैं। वहां पर आपके रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी, लाइव डाउट सेशंस होंगे, जो भी डाउट हो आप वहां पर पूछ सकते हो। आपके टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, और उन टेस्ट का हम डिस्कशन भी करेंगे। सारे क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो भी आपको टेस्ट में दिए जाएंगे, सबका वहां पर डिस्कशन भी होगा। तो आप वहां पर जाकर गो थ्रू कर सकते हो, njinfinityclasses.com वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप वहां पर जाकर एक बार विजिट करके वीकली प्लानर भी अपने सिस्टम में आप डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने वीडियोस भी अपलोड किए हैं कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन वहां पर कर सकते हो, दैट इज सुपर इजी। आप वहां पर जाकर एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, देख लेना कोर्स में क्या क्या है। डिफरेंस ऑफ अ सेट, नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, ऑपरेशन डिफरेंस। डिफरेंस से आपको पता चल गया a माइनस बी या फिर b माइनस ए। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर a ये है, b ये है, a ये है, b ये है, इसके अंदर देखो a के अंदर जो भी एलिमेंट है, सार b के अंदर एलिमेंट है, उसका एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। मतलब a में से b को माइनस कर दो पूरी तरीके से, a में से b को पूरे तरीके से माइनस करना है। मतलब देखो, अब a के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, अब इसमें से b को माइनस करना है। ठीक है, b को सब हटा दो, तो b के अंदर क्या क्या है, 2 4 6 8 है, वो इसके अंदर से भी हटा दो, 2 4 6 8 तो है ही नहीं। देखो ऐसे इसको ए बी, इसके अंदर देखो 2 4 6 कॉमन एलिमेंट है, यहाँ पर आपको बचा 1 3 5 और यहाँ पर बचा 8। ठीक है, जो ए के अंदर वो कह रहा है ना, इसको हटा दो, a माइनस बी, मतलब ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, अभी मैं बता रही हूँ, a माइनस बी इसको रिमूव करने के लिए बोल रहा है, इसको रिमूव कर दो, मतलब b को पूरे तरीके से रिमूव कर दो। तो a माइनस बी क्या बचा, a में से b को हटा दिया, जो b के कॉमन एलिमेंट थे ना वो भी ले गया वो, तो हमारे पास क्या बचा है 1 3 5 1 3 5। और लेकिन जो इसके वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन होती है वो ये होती है, ये यूनिवर्सल है, ये a है, ये b है, और इसके अंदर जो ये वाला, दिस वाला पार्ट इज कॉल्ड a माइनस बी, क्योंकि यही तो बचा, देखो यही तो आ रहा है हमारे सेट में, a माइनस बी में क्या आ रहा है, जो सिर्फ a के अंदर बचा। देखो यहाँ से आप देख सकते हो, जो सिर्फ a के अंदर बचा, a माइनस बी इसको रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि आप इसको रिमूव दिस पार्ट, इस पार्ट को रिमूव करना है। ठीक है, माइनस से ही समझ आ रहा है। ठीक है, a में से b माइनस कर दो, a 1 3 5, क्लियर है इतना। अब यहां से देखो b माइनस है, उसका उल्टा हो गया बस। अब यहाँ पर देखो, अब डेफिनेशन भी बता देती हूँ एक बार। यहाँ पर देखो हमने डेफिनेशन क्या लिखी है, ऐसे एलिमेंट जो a को तो बिलोंग कर रहे हैं पर b को बिलोंग नहीं करेंगे, और बीच में है एंड वर्ड, कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट जो a को तो बिलोंग करेंगे पर b को नहीं करने चाहिए, तो b को नहीं कर रहे, तो हमने हटा दिए। जो एलिमेंट b को भी बिलोंग कर रहे थे उनको हटा दिया। ऐसे b माइनस ए में क्या होगा, जो एलिमेंट यहाँ पे देखो ये b है, ये a है, तो जो एलिमेंट b को तो कर रहे हैं पर a को नहीं करने चाहिए, इस पार्ट को रिमूव कर दो। ठीक, अब यहां से इसका वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो ये a है, ये b है, तो जो ये वाला पार्ट है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, b माइनस ए, मतलब जो b में था, जो b के कॉमन एलिमेंट्स भी थे वो भी a को हमने हटा दिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है b माइनस ए को। यहां से देखो b
माइनस ए क्या होगा बी। पहले बी को देखो 2 4 6 8। अब इसके अंदर जो पहले लिखा है ना बी उसको देखना है आपको 2 4 6 8। 2 4 6 8 में से अब देखो कॉमन एलिमेंट कौन से है, 2 कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, तो यहाँ पे सिर्फ बचा 8। ठीक है, मैं इसको इधर से भी रिप्रेजेंट करके दिखा देती हूँ, बेटा कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अभी अगर आपको 2-4 मिनट फालतू लगता है कोई बात नहीं, लगा लो। ठीक है, और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, एग्जाम पे जाओगे फिर वो स्टार्ट हो जाएगा, भगवान जी पास करवा दो, भगवान जी पास करा दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पर है 2 4 6 1 3 5 और यहाँ पर बचा आपका 8। ठीक है, तो वो कह रहा है बी में से ए हटा दो, तो हमने बी में से सारा ए यहाँ पर रिमूव कर दिया और बचा क्या हमारे पास, ये दिस इज अवर आंसर बी माइनस ए। बी में से ए हटा दो, तो आपको इस तरीके से देखना है सिर्फ। अब इसके अंदर ये मैंने करवाई दिया, इसी सेम ही था शायद, हाँ यही था, a माइनस बी भी बी माइनस ए बिल्कुल सेम है जो मैंने एग्जांपल्स में करवा दिया। अब ये भी क्लियर नहीं होगा शायद, a इसके अंदर है आपका v, v इज इक्वल्स टू a e i o u। ठीक है, और इसके अंदर ये क्या है, b सेट आपका a i k u, a i k u। ठीक है, अब आपको इसके अंदर क्या निकालना है, y माइनस बी और b माइनस वाई। कोई मुश्किल है? ठीक है, एक ये करवा देती हूँ, आगे के आप मुझे जो आंसर है सारे फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो कि मैम हमने कर लिया। अब ये y है, v है, v है, v सेट है ये। ठीक है, थोड़ा अगर क्लियर नहीं हो तो बेटा एक बार बुक को रेफर कर लेना, एग्जाम्पल 19 है। अब इसके अंदर देखो v माइनस बी, v में जो जो b के अंदर है वो हटा दो, a है, a हटा दिया, i हटा दिया, u हटा दिया, तो क्या बचा, e और o बचा। अब ऐसे b माइनस v, ठीक है, b माइनस v, अब b में देखो a है, इसके अंदर i है, u है, तो क्या बचा, सिर्फ k बचा। ठीक है, मतलब कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हटा देने हैं, दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा दो। v माइनस बी में जब करेंगे तो v के अंदर e और o रह गया, और इसको जब करेंगे तो हमारे पास सिर्फ k रह गया, तो v माइनस बी है eo और b माइनस बी है k। क्लियर है, दोनों के कॉमन एलिमेंट तो इसके अंदर आएंगे ही नहीं। अब इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a ऐसे एक ट्राइंगल का साइन आता है छोटा सा, और ये b। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। जब आप a माइनस बी फाइंड आउट करते हो और b माइनस ए फाइंड आउट करते हो, उन दोनों का यूनियन कर देते हो। अब इसमें देख लेते हैं एक बार कैसे रहेगा ये a और b। अब आप यहां से बताओ मुझे, आप खुद ही ड्रॉ करो, बिना किसी बुक में देखे खुद ही ड्रॉ करो। ये है आपका a माइनस बी और ये है आपका b माइनस ए। ठीक है, अभी पढ़ा ना हमने, तो इन दोनों को यूनियन कर दिया, इन दोनों को हमने, ये है आपका a माइनस बी, ये है b माइनस ए, और इन दोनों को यूनियन कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। देखो इन दोनों को यूनियन कर दिया। या फिर देखो ऐसे एलिमेंट जो कि इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं कर रहे, इसको हमने काट दिया। बस ऐसे एलिमेंट जो इंटरसेक्शन, जो ए बी का जो कॉमन पार्ट था ना, ए इंटरसेक्शन बी था, उसको बिलोंग नहीं करेंगे, उसके वाले एलिमेंट नहीं आएंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस में इधर वाले सारे एलिमेंट आएंगे, इधर वाले आएंगे, पर इसके एलिमेंट ये नहीं आएंगे। क्लियर है? अब यहां से देखो ये है आपको बी जो है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ए, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर आप दो तरीके से कर सकते हो, आप पहले a माइनस बी फाइंड आउट करो, b माइनस ए फाइंड आउट करो, दोनों का यूनियन कर दो। मैं करके दिखा देती हूँ एक बार, a माइनस बी फाइंड आउट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, a माइनस बी 2 4 6, वही एग्जाम्पल है, 2 4 6 कट गया, दोनों कॉमन काट दो ना, बस हो गया 1 3 5। अब b माइनस ए क्या आएगा, b माइनस ए जो उसके अंदर बच गया 2 4 6 कट गया, 8 बचा इसके अंदर। ठीक है, ये अब इन दोनों का यूनियन कर दो, a सिमेट्रिक डिफरेंस b किसके इक्वल आ गया, a माइनस बी। आप भी जल्दी से करते जाओ बेटा, देखो जो मैं आपको करवा रही हूँ साथ के साथ आपकी पूरी एक्सरसाइज विद एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल सब कंप्लीट हो रहा है, तो आप सिर्फ अभी वीडियो साथ के साथ करोगे, आपका क्लियर है। अगर नेक्स्ट डे आपकी मैम टेस्ट भी लेगी ना, क्लियर कर दोगे इस चीज को। ठीक,
अब इसके अंदर ए सिमेट्री डिफरेंस, बी किसके इक्वल आ गया आपका, इन दोनों का यूनियन करना है, 1358 1358। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया कि आप ये फाइंड आउट करो, फिर ये फाइंड आउट करो, फिर इन दोनों का यूनियन कर दो। एक देखो जो मैंने लिख रखा है, बस बंदा क्या है, कॉमन नहीं होना चाहिए, उसका जो बंदा है ना, एक्स इज द बंदा, तो वो कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए। तो हम इसको डायरेक्ट भी ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो इतना करने के अलावा आप क्या करो, बस कॉमन पार्ट काट दो, कॉमन पार्ट हटा दिया दोनों में से, अब आपके पास क्या बचा, 1 3 5 और उसके अंदर क्या बचा, 8। देखो आंसर सेम आया ना दोनों में। ठीक है, फटाफट से कॉमन पार्ट काट दो दोनों का, और जो बचेगा दोनों में वो लिख दो, दैट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस। अब इसके अंदर देखो डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया इस टाइप का जो मैंने आपको बना के दिखाया था, ए बी। ठीक है, ए बी, इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज वो क्या होगा, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, जब हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो वो फाई के इक्वल आता है, मतलब कि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो वो क्या है, फाइव के इक्वल आता है। अब इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं पे लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करूं अब तो क्या कुछ कॉमन आएगा, नहीं, नल सेट आ जाएगा, दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ये इसके अंदर नहीं आएगा इसको, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमने 3 सेट्स यहाँ पर अब पढ़े, ए माइनस बी पढ़ा, मैं इसको रेड से ही करती हूँ, इसको कलरफुल कर देते हैं थोड़ा सा, देखने में अच्छा लगेगा बच्चों को। देखो हम इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे बना दिया। अब इसको किस कलर से बनाऊं, इसको इससे बना देती हूँ, बी माइनस ए। ठीक, ठीक है, ये हमने 3 सेट पढ़े, ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, ये b माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है, और a इंटरसेक्शन b को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन पार्ट। इतना क्लियर है। तो ये तीनों क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ये तीनों ही आपस में डिसजॉइंट है। देखो इनमें कुछ कॉमन नहीं है ना आपस में, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, a माइनस बी का a इंटरसेक्शन बी से कुछ कॉमन नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, b माइनस ए का a इंटरसेक्शन b से कुछ लेना देना नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी का इस, और इन दोनों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। तो तीनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। देखो तीनों अलग अलग है, इसका पार्ट अलग है, उसका पार्ट एग्जैक्टली अलग है, और इसका पार्ट एग्जैक्टली अलग है। तो देखो अब ए माइनस बी का अगर बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी से अगर मैं करूंगी इंटरसेक्शन तो फाई आ जाएगा, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये डिसजॉइंट सेट है दोनों। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट है। ऐसे ही इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करूंगी तो ये दोनों भी क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। अगर इन दोनों का भी इंटरसेक्शन करूंगी तो ये भी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है, फिर भी मैं भी बार बार बोल रही हूँ आपको कि प्रॉपर्टीज हैं, एज अ प्रॉपर्टी यूज होती हैं, जो आपका फाइनली मैथ्स का ड्रामा होता है। ठीक है, मैथ्स मुश्किल लगता है, मैथ्स पजल लगता है, वो क्या है, आपको ये चीजें नहीं पता होती। ठीक है, इन पे आप फोकस करना नहीं चाहते, दिस इज द प्रॉब्लम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे आपको एक लॉ पता है, लर्न करने का तरीका बता रही हूँ। हम क्या करते थे, बी प्लस सी, ठीक है, अगर कुछ भी है ब्रैकेट के बाहर उसको हम कहते थे वो मल्टीप्लीकेशन में है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इससे, तो इसको हम कैसे लिखते थे कि हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो a है इन दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। इतना तो पता है, 6-7 क्लास में स्टार्ट हो जाती है चीजें, आई थिंक 8th में हो जाती होंगी। ठीक है, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन आएगा और ये भी होगा। ऐसे ही आप अगर बीच में माइनस का साइन है तो आप क्या करोगे, a जो है b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में जो साइन है वो आएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे ही सेम ये भी है। अब देखो a इंटरसेक्शन b यूनियन सी, देखो a इसके साथ भी इंटरसेक्शन हो गया, फिर बीच में जो साइन था वो आ गया, और a c के साथ भी हो गया, और यहाँ पर कौन सा साइन आता है, देखो जो बाहर होता है वही वाला तो साइन आता है यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों के साथ जब अलग अलग करते हैं और सेंटर में आता है ये वाला साइन, तो इसका भी देखो सेम है। अब a यूनियन, देखो ब्रैकेट के बाहर है यूनियन का साइन, तो a का b के साथ भी यूनियन हुआ, a का c के साथ भी यूनियन हुआ, और बीच में साइन आ गया, यहाँ पर इंटरसेक्शन साइन है। बेटा ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना, कभी कभी हो जाती है, चलता है बेटा। ठीक है, इतने काम में थोड़ा सा हो जाता है ये। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन है,
तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन आ गया। ठीक है, इसको आप इससे रिलेट कर सकते हो। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि आज तक आपने पढ़ा है। तो कंफ्यूज ना होकर आप जब चीजों को बेसिक चीजों से रिलेट करते हो तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक, अब इसके अंदर देखो, ये जो हमने बताया था, ये जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए का बी के साथ यूनियन करती हूँ तो जो सुपर सेट है वो आता है आंसर। ठीक है, अगर इसका इंटरसेक्शन करती हूँ तो जो सबसेट है वो आता है इसका आंसर। ये तो हम 3-4 बार रिपीट कर चुके हैं, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप यहीं से समझ सकते हो, बार बार रिपीट हो रहा है यार, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहा आप बच्चों को। ये है बेटा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। ठीक है, यूनियन निकालना है। एक्स यहाँ पर गिवन है आपको 1 3 5 और y गिवन है 1 2 3। यहाँ पर x यूनियन y क्या होगा आपका 1 2 3 और 5। ठीक है, 1 3 तो कॉमन हो गया, 1 2 3 तो कॉमन हो गया, 2 और 5 तो सारे एलिमेंट। यूनियन क्या होता है आपको बस ये कंफ्यूज नहीं होना, यूनियन और इंटरसेक्शन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, मैं चेंज करती हूँ पेन, क्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका और इसका, ये क्या आया, ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, देखो ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू, इसके सारे एलिमेंट आ गए। ए रिपीट हो रहा है और बी और सी, बी और सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो थर्ड पार्ट, ए जो है एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पर मुझे इसका सेट लिखना पड़ेगा। जो ए सेट है वो नेचुरल नंबर है और एंड है और मल्टीपल ऑफ 3 है। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन वो मल्टीपल ऑफ 3 वाले हैं, सिर्फ 3 6 9 12 15 ऐसे वाले। ठीक है, सेट ए बन गया। अब सेट बी लिखते हैं, इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 से, 2 3 4 5। एक कंडीशन दे दी कि लेस देन 6 वाला है। तो अगर अब मैं इसमें ए यूनियन बी करूंगी तो क्या आएगा। ठीक है, ए यूनियन बी करेंगे तो सारे एलिमेंट आते हैं, इसके भी इसके भी। तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 तक तो आ गया। 5 अब यहां से स्टार्ट हो जाते हैं, 6 9 12 15 आगे सारे 3 के मल्टीपल्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 तक तो हमने इस सेट से ले लिया, 3 रिपीट हो रहा था और 6 9 12 15 आगे सारे 3 के मल्टीपल उसको कंटिन्यू होंगे। दिस इज द आंसर ए यूनियन बी। तो इस तरीके से हमें चीजों को सोचकर करना है। क्लियर, अब यहाँ पर आ जाते हैं, ए इज द नेचुरल नंबर। यहाँ पर मैं ए लिख देती हूँ, ए इज द नेचुरल नंबर है और देखो इसके अंदर इक्वल का साइन नहीं है, 1 से नेचुरल नंबर है तो 2 3 4 5 6 पे इक्वल का साइन है। और बी क्या है सेट आपका, 6 और 10 किसी पे भी इक्वल का साइन नहीं और नेचुरल नंबर है 6 8 7 8 9 सॉरी। ठीक है, 7 8 9। तो जब हम इसका ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 2 3 सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है बट यूनियन में तो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो सारे एलिमेंट इसके आ जाएंगे। तो ध्यान से इसको गो थ्रू कर लेना। 1 से नहीं है इसके अंदर, 2 3 4 5 6 इसके अंदर आएगा 7 8 9 बिकॉज दोनों साइड ही इक्वल का साइन नहीं है और उनका हम कर देंगे यूनियन। अब इसके अंदर बताओ ए जो है 1 2 3, बी है 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पर करूंगी ए यूनियन बी, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा 1 2 3 आएगा, 1 2 3 आएगा क्योंकि बी क्या है 5 है, दैट इज नल सेट है। नल सेट है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं तो उसको कौन सा एलिमेंट आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो बेटा ए बी, ए गिवन है आपके पास, ए बी सेकंड क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, और बी है आपके पास ए बी सी। ये सारा मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। वो कह रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यस, ठीक है, ए बी का सबसेट है बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी। ठीक है, ए का सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। ये बी सेट है तो ये ए सेट है, ए बी सी। ठीक है, A is a subset of B, yes, because every element of A belongs to set B. What is A union B? A union B आपको पता है जब वो उसका सबसेट होता है तो A union B क्या आ जाएगा, B के इक्वल आ जाएगा वैसे भी, और आप करके भी देख लेना वही आएगा। ठीक, अब सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है, फटाफट से करो। A and B are two sets such that, ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया, अगर A B कोई दो सेट हैं, अगर सच दैट ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी, अब तो आपको रट गया होगा बेटा, बी के इक्वल आएगा। ठीक है, जो सुपर सेट होता है उसके इक्वल आता है।
लास्ट वाला एग्जाम्पल, लास्ट वाला जो भी एग्जिट किया था। अब इसके अंदर आपको 4 सेट गिवन है, ये आप अपने आप से करो, A1, A सेट, B सेट, C सेट, D सेट। अब आपको जैसे भी कहा गया है A यूनियन B कहा गया है तो A यूनियन B करो, A यूनियन C करो, B यूनियन C, जो भी सेट आपको कहा गया है आप वो यहाँ से करो। मैं ये दिखा देती हूँ आपको, फिफ्थ पार्ट दिखा देती हूँ एक बार, A यूनियन B यूनियन C। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो A में है, जो B में है और जो C में है, रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा A यूनियन B यूनियन C किसके इक्वल आ जाएगा, देखो यहाँ से A के देखने स्टार्ट करो, 1 2 3 4, ठीक है। अब B के देखो 3 4 तो रिपीटेड हो चुके हैं तो सिर्फ 5 6 लिख देंगे। अब C में देखो 5 6 रिपीट हो चुके हैं तो सिर्फ 7 8 लिख देंगे। बस रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखने, जो भी तीनों आपको पास दिए हुए वो तीनों लिखने हैं। ऐसे ही आपको A B D, जब D दिया हुआ तो C को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ A B D को कंसीडर करना है, इसमें B C D को कंसीडर करना है, ठीक है। ये आप अपने आप से करोगे, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इंटरसेक्शन भी निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना हमने, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हमने यूनियन फाइंड आउट किया था। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप इनका इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर दो। अगर मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन करूँ इसका A इंटरसेक्शन B, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 3 जो कॉमन पार्ट है, ठीक है, 1 और 3 आ जाएगा। अब इसके अंदर इंटरसेक्शन करूंगी तो देखो सिर्फ A आ रहा है। अगर मैं A का इंटरसेक्शन B करती हूँ तो सिर्फ A की एलिमेंट कॉमन है, दैट इज A। और यहाँ पर देखो जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसके अगर मैं A इंटरसेक्शन B लिखती हूँ, A इंटरसेक्शन B, तो जो कॉमन पार्ट है, कॉमन देखो सिर्फ दोनों में क्या है, सिर्फ 3 है। ये तो 5 तक रुकेगी, आगे जाएगा नहीं, तो सिर्फ 3 एक कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ 3 नंबर है। अब इसके अंदर फोर्थ के अंदर आ जाओ, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसके अंदर A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, नल सेट के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर देखो ये भी नल सेट आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B, मतलब कि A इंटरसेक्शन नल सेट हो रहा है। अगर किसी का भी नल सेट के साथ, मैंने बता दिया था ना, अगर A का नल सेट के साथ करेंगे मतलब कि कुछ है ही नहीं उसके पास, तो ये नल सेट के ही इक्वल आता है। ये तो प्रॉपर्टी है, एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन क्या है, 1 2 3 और 5 में नल सेट में कुछ कॉमन है ही नहीं, खाली है वो, तो वो नल सेट आता है उसका आंसर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको बेटा? सारे मतलब मेरे को कमेंट जरूर कर देना, आंसर कमेंट कर देना सबके। ये वाला भी क्वेश्चन हो गया हमारा, सारे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे। अभी हमने यूनियन का किया, इसी तरीके से ये आपको 4 सेट गिवन है। ये बेटा मैंने बार बार बताती हूँ कि ये प्रैक्टिस के बेस पर होते हैं। अब इसके अंदर आप कैसे करोगे, A यूनियन D फाइंड आउट करो, B यूनियन C फाइंड आउट करो, फिर जो यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पर आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दो। A यूनियन D आ गया, B यूनियन C आ गया यहाँ पर, और इनका इंटरसेक्शन कर देगा ना, मतलब इन दोनों में से सिर्फ कॉमन पार्ट ले लेना। आप ये खुद से करो, मैं करवा दूंगी तो आपका दिमाग नहीं चलेगा, सिर्फ सॉल्यूशन देखते रहोगे और लिखते रहोगे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। अब ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक बार सेट बना लेते हैं। सेट क्या हुआ यहाँ पर, देखो नेचुरल नंबर, नेचुरल A सेट 3 4 यही होते हैं नेचुरल नंबर, अप टू सो ऑन, ठीक है। अब B सेट क्या हुआ यहाँ पर, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10, ठीक है। अब C क्या हुआ यहाँ पर, देखो C सेट ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7। अब इसके अंदर देखो प्राइम नंबर D, प्राइम नंबर क्या हुआ, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ठीक है। चारों सेट बना लिए। अच्छा A, अब आपको यहां से पता लग रहा है कि ये जो है ये एज ए यूनिवर्सल सेट एक्ट कर रहा है, नहीं पता लग रहा, कोई बात नहीं, यहाँ से खुद सोचो। चलो A इंटरसेक्शन B करना है, तो कॉमन क्या आ रहे हैं, सिर्फ यही वाले एलिमेंट तो आ रहे हैं, 2 4 6 8 10, सिर्फ इवन वाले ही तो आ रहे हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, B के इक्वल। फर्स्ट ये किसके इक्वल हो जाएगा, B के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इवन आएंगे। ऐसे ही ये A का C के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ इवन यही आ जाएगा, C सेट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 3 5 7 यही तो कॉमन है, ऑड वाले ही तो कॉमन है, इसमें इवन वाले ही तो कॉमन है। एक D के साथ तो इसमें से प्राइम नंबर ही तो कॉमन है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो A है वो एज अ यूनिवर्सल सेट काम कर रहा है, और ये तीनों इसी के सबसेट हैं, तीनों A के सबसेट है, ठीक है। आप ये थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, आपको चीजें पता लगने लगेंगी, अपने आप से पहुंचने लगोगे वहां पे। अब B इंटरसेक्शन C कर लोगे, देखो B में सारे इवन है, इसमें सारे ऑड है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। अब B का D के साथ कर लो, B का D के साथ करोगे तो ये तो सारे इवन है, ये सारे प्राइम है, तो एक अकेला इवन प्राइम नंबर एक 2 होता है, ठीक है, एक 2 ही होता है, तो उसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, दैट इज 2, क्योंकि आगे इवन नंबर आने के कोई चांसेस नहीं है।
प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक अकेला इवन प्राइम नंबर दैट इज 2। आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो सारे ऑड प्राइम नंबर्स ही आएंगे, इवन आने का कोई भी चांस नहीं है। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा कॉमन, दैट इज 2। अब सी का डी के साथ करेंगे, सी और डी। अब इसके अंदर देखो ये सारे ऑड नंबर है, अब इसके अंदर सारे प्राइम नंबर है। अब इसको कैसे करोगे, ठीक है, अब इसको क्लबिंग कैसे करोगे, बिकॉज सारे ऑड नंबर तो इसके अंदर नहीं है ना। जैसे 9 है, इसके अंदर तो 9 भी है पर इसके अंदर नहीं है, तो हम सिर्फ ऑड नंबर भी नहीं लिख सकते। ऑड नंबर लिख देंगे तो सारे आ जाएंगे, जैसे 7 9 11, 9 आ जाएगा जो कि इसके अंदर नहीं है, 15 आ जाएगा जो इसके अंदर नहीं है, ठीक है, 21 आ जाएगा जो इसके अंदर नहीं है। तो हमें ऐसे जो कि इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन बात क्या है, अब वर्डिंग्स को पकड़ो, आप इसकी वर्डिंग को पकड़ो कि दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन क्या है, ऑड प्राइम नंबर्स, ठीक है, ऑड प्राइम नंबर्स आगे तक अप टू इन्फिनिटी तक जो इसका सेट बनेगा वो उसको हम इस टाइप से सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे एक्स आएंगे सच दैट एक्स इज अ ऑड भी है, प्राइम भी है और नेचुरल भी है, ठीक है, और नेचुरल भी है, बिकॉज ये नेचुरल ऑड नंबर है ना, सारे नेचुरल ऑड नंबर है, तो वो ऑड भी होना चाहिए प्राइम, बिकॉज अगर ऑड नहीं होगा तो 2 आ जाएगा, 2 हमें नहीं चाहिए, तो ऑड भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए, नेचुरल नंबर वो उसके इंटरसेक्शन में आएगा जो कि दोनों में कॉमन रहेंगे। ठीक, क्लियर है। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर सेट्स आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट कौन से, अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4, एक्स इज द नेचुरल नंबर, एक तो आपको गिवन है 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है जो कि 4 से 6 तक है, मतलब कि ये क्या हुआ 4 5 6 नेचुरल नंबर है। तो इन दोनों का डिसजॉइंट हम कैसे चेक करते हैं, अगर किसी का भी दो सेट का जो इंटरसेक्शन है 5 के इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं ये डिसजॉइंट सेट है, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका 5 चेक करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे ना तो वो 4 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो 4 कॉमन है ना दोनों में, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। इसके अंदर देखो ई कॉमन आ गया, ई कॉमन आ गया, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है क्योंकि 5 के इक्वल नहीं है। इसके अंदर देखो इवन इंटीजर, इसके अंदर ऑड इंटीजर, ठीक, इवन इंटीजर क्या हुए माइनस इंफिनिटी से -4 -2 0 1 सॉरी 2 4 6 8 ये वाले इवन इंटीजर हो गए, और ऑड इंटीजर क्या हुए माइनस इंफिनिटी से -5 -3 -1 1 3 5 ये हो गए, ठीक। अब इसके अंदर देखो क्या इनके अंदर कुछ भी कॉमन निकलेगा, नहीं निकलेगा, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं निकल रहा, तो इसके अंदर क्या होगा जो इसका इंटरसेक्शन होगा वो 5 के इक्वल होगा, बिकॉज नथिंग इज कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट है। क्लियर है, जब इंटरसेक्शन जो है 5 के इक्वल आ जाए, कुछ भी कॉमन ना हो, तो उसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। अब इसके अंदर देखो 4 सेट गिवन है, ये आप अपने आप से करो, ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हुए, जितना ज्यादा करोगे बेटा कर लेना, मुझे आंसर कमेंट में करो, आंसर चाहिए मुझे, करना है, लीव नहीं करना, आप खुद प्रैक्टिस करो इसकी, जहाँ a माइनस बी है, a माइनस सी है, जहाँ a और c दिया हुआ है a और c लिखो, जहाँ a और d दिया हुआ है a और d लिखो, ठीक। अब इसके अंदर ये आप अपने आप से करोगे, बिल्कुल इजी है, मतलब कुछ करवाने वाला है ही नहीं, जहाँ जो बोला हुआ वो करो, सारा मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब ये समझ लो बस, R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, R जो है वो किसका सेट है, रियल नंबर्स का, और Q क्या है आपका, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो R माइनस Q क्या होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी क्लियर किया था जब 1.3 करवा रही थी आपको, ये हमारी रियल नंबर्स की लाइन होती है, रियल नंबर्स में क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर दोनों ही होते हैं, ठीक है। जब रियल में से रेशनल हटा देंगे तो क्या बचेंगे, इरेशनल बचेंगे, तो इसका नंबर नाम क्या होगा, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक। नंबर लाइन पे रेशनल प्लस इरेशनल दोनों नंबर होते हैं, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो। जब हम उसमें से रेशनल नंबर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, इरेशनल ही बचेगा। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, वो कह रहा है 2 3 4 5 और 3 6 डिसजॉइंट सेट एंड नो, बिकॉज जो इन दोनों का क्या आ रहा है, कॉमन है ना, 3 कॉमन है देखो, तो ये 5 के इक्वल नहीं है, तो ये कैसा हो गया, वो कह रहा है डिसजॉइंट है, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, फॉल्स हो गई, बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू, इनका जो इंटरसेक्शन है वो 5 के इक्वल नहीं है, इसके इक्वल आ रहा है,
ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, वैसे लिखने के लिए जनरली नहीं आएगा, फिर भी आपको लिखना आना चाहिए, जो भी आप कर रहे हो वो आना चाहिए। बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू 3 नॉट इक्वल टू 5, सो दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो गई। ए ई आई ओ यू देखो, अब इसके अंदर भी सेम, ए क्या है, कॉमन है, तो ये भी 5 के इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। अच्छा, 2 6 10 12, ये देखो ये 5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, कुछ भी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, ट्रू हो गई। ये कह रहा है ये डिसजॉइंट सेट है दोनों, हाँ, ये भी 5 के इक्वल आ रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी कैसी हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 1.4। बेटा ध्यान से पढ़ो, मैं बार बार आपको बोलती हूँ, मैथ्स इज जस्ट अ इंटरेस्टिंग पजल गेम। बेटा इंटरेस्ट आता है, लेकिन पजल गेम है। जब तक आपको इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता होंगे, एक एक चीज डीप में नहीं पता होगी। अब जैसे मैं बहुत बेसिक चैप्टर आपको करवा रही हूँ, बहुत बेसिक चैप्टर है, बट ये हर जगह यूज होगा, ठीक है, आफ्टर 12th भी यूज होगा। तो जब आप इन चीजों को छोड़ देते हो ना, आप आपका अभी तक का भी एक्सपीरियंस रहा होगा, अभी आप 11th क्लास में आए हो, जो 10th तक का एक्सपीरियंस है बिल्कुल अच्छे से बता देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आप बताओ, आपके साथ ऐसा ही होता है ना, आपको वहां का पैटर्न समझ आ जाता है। मान लो आप चैप्टर 10 पढ़ रहे हो, अरे यार ये पढ़ा तो था, अरे यार ये पढ़ा तो था, वो छोटी सी चीज इसकी समझ नहीं आ रही, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। बेटा वही थोड़ी 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 कंफ्यूजन जाके बड़ी बन जाती है, हमें मैथ्स छोड़ने पे, हमें मैथ्स से डरने के लिए मजबूर कर देती है। ठीक है, मैथ्स इतना बड़ा ड्रामा नहीं है जितना हम बच्चे उसको ले लेते हैं, बिकॉज द थिंग की छोटी छोटी चीजें जो हैं वो हमें काम में आती हैं। तो ये बेस है अब आपका, 11th क्लास में हो, इसको ध्यान से पढ़ो। अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आप इस तरीके से ईमानदारी से पढ़ लेते हो, तो मैं गारंटी देती हूँ आपके 100 आउट ऑफ 100 कहीं नहीं गए, और वो भी बहुत ईजीली, बहुत पेशेंसली। मतलब आपको कोई वो नहीं है कि हाय बड़ा बड़ा ड्रामा, बड़ा डर लग रहा है मैथ से, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप स्टेप बाय स्टेप, आप देखो ना, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो आप यहाँ तक अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हो। ठीक है, अगर आप जंप मारने की कोशिश करोगे तो आप गिर भी सकते हो और आपको चोट भी लग सकती है। सेम थिंग विद द मैथमेटिक्स। ठीक है, आपको जंप नहीं मारनी, बिकॉज आप गिर सकते हो। गिरने का मतलब क्या है, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो वीक हो सकते हैं, फिर आप आगे की चीजें नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटा, और njinfinityclasses.com पर हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, आप वहां पर जाकर गो थ्रू कर सकते हो। जो भी वीकली प्लानर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो सारा आप वहां से जाकर अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर फ्री क्लासेस भी अभी मैंने वहां पर स्टार्ट कर रखी हैं, आप वहां पर जाकर डेमो क्लास, फ्री क्लासेस एक बार एक्सेस कर सकते हो, और आफ्टर पेमेंट आप उस कोर्स को कम्प्लीटली एक्सेस कर पाओगे। लाइव डाउट सेशंस, टेस्ट, वीकली टेस्ट, आपके टेस्ट डिस्कशन, सब कुछ आप वहाँ पर कवर कर पाओगे। और मैंने यहाँ पर यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस ऐसी बनाई है जिसमें सारा डिटेल में वीकली प्लानर सब कुछ डिस्कस किया है। आप एक बार जाकर यूट्यूब चैनल को भी एक्सप्लोर कर लो और njinfinityclasses.com को भी एक्सप्लोर कर लो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू सो मच।